30 सितंबर 2020 को भारत की सबसे बड़ी तहकीकाती एजेंसी सीबीआई की एक खसूसी अदालत ने वो तमाम 32 जिंदा इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा बेगुनाह करार दे दिए जिनकी छतरी तले 28 साल कबल सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी। मुल्जिमान के नाम ये हैं। इस तरह भारतीय अदलिया ने इंसाफ को कत्ल करके जुल्म और जबर की एक नई तारीख रकम कर दी। बाबरी मस्जिद ज़माना कदीम में मुसलमानाने हिंदुस्तान की हजारों मसाजिद में से महज एक इबादत गाह थी। आज बाबरी मस्जिद भारत में इस्लाम पर हिंदूमत के गलबे और हिंदुओं की जीत का इस्तारा बन चुकी है। बाबरी मस्जिद की दास्तान अयां करती है कि जब ताकत सिक्का राजुल वक्त बन जाए तो फिर इखलाकियात और कानून जैसी बड़ी ताकतें भी इसके सामने सुरंगू हो जाती हैं। तब ताकत के जरिए ही झूठ को सच और सच को झूठ बनाना भी मुमकिन होता है। साल 2020 के फरवरी के महीने में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने की इजाजत देकर मुसलमानों पर एक और जुल्म ढाया था। ये फैसला इस बुनियाद पर किया गया कि मस्जिद के नीचे एक राम मंदिर मौजूद था। एक तारीखी मस्जिद को मंदिर में बदल देने की दास्तान दरअसल इंतहा पसंद हिंदुओं की अय्यारी, धोखेबाजी, मनमानी और चालबाजियों के नाकाबिले फरामोश तारीख है। इसका तस्करा बकसरत होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की नई नस्ल पड़ोसी हुक्मरानों की बदअसलियत और चालाकी से आगाह हो सके। बाबरी मस्जिद की शहादत में भारत के मौजूदा हुक्मरान ब्राह्मण तबके का बुनियादी किरदार है। यह तबका माजी में भी हिंदुस्तान का हाकिम था, मगर महावीर और गौतम बुद्ध ने इसका इक़्तिदार खत्म कर डाला। ब्राह्मण हुक्मरान जालिम और जाबिर थे। इन्होंने रियाया को अपना गुलाम बना रखा था और खुद आराम व आसाइश से जिंदगी बसर करते थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्राह्मणों के बड़े देवता थे। इनकी मजहबी कुतुब में वेद व पुराण और रज़मिया दास्तानों में महाभारत व रामायण नुमाया थी। 9वीं सदी ईस्वी तक हिंदुस्तान में ब्राह्मणों और बुद्धों का टकराव जारी रहा। 4वीं सदी ईस्वी में ब्राह्मण गुप्ता खानदान ने मौजूदा उत्तर प्रदेश में बुद्धियों के मशहूर शहर सकीत पर कब्जा कर लिया। वहाँ बुद्धियों और जैनियों के कई स्तूपा या इबादत गाहें वाक़ थी। ब्राह्मणों ने स्तूपा मंदिरों में तब्दील कर दिए। ब्राह्मणों का अकीदा था कि विष्णु इंसानों का रूप धार कर जमीन पर आता है, जिन्हें अवतार कहा गया। मशहूर अवतारों में कृष्ण और श्री रामचंद्र शामिल हैं। रामायण में रामचंद्र की दास्तान बयां हुई है। इसमें अयोध्या को राम की जाए पैदाइश बताया गया। गुप्ता ब्राह्मणों ने बुद्धियों के खिलाफ जीत की खुशी में सकीत को अयोध्या का नाम दे डाला। 10वीं सदी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान नई कुव्वत बनकर आ पहुंचे। तब हिंदुस्तान मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम था। मुसलमानों ने मकामी आबादी के अदम व इत्तफाक व इत्तेहाद से फायदा उठाया और रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के बेशतर इलाके फतेह कर लिए। इन्हें मुल्की नज़्म व नस्क चलाने की खातिर मकामी सरदारों का ताउन दरकार था। इस बायस कई ब्राह्मण सरदार मुसलमानों के मुशीर व वजीर बन गए। शुमाली हिंदुस्तान में ब्राह्मणों के 2 बड़े मजहबी ग्रोह थे। एक ग्रोह विष्णु और दूसरा शिव को अपना मरकजी देवता मानता था। इन दोनों ग्रुपों के माबेन अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। वजह यह थी कि जो ग्रोह ज्यादा मंदिर बना लेता उसकी आमदन भी बढ़ जाती। आमदन बढ़ाने की खातिर ही दोनों ग्रोहों ने अयोध्या में कई मंदिर तामीर कर लिए। चूंकि अयोध्या रामचंद्र की ख्याली जाए पैदाइश था, लिहाजा वहाँ इस देवता से मंसूब मंदिर ही सबसे ज्यादा मशहूर हुए। हालांकि बाद ऐसे मंदिर भी वजूद में आ गए जिनके बनाने वाले का दावा था कि इस जगह रामचंद्र ने जन्म लिया था। ऐसे मंदिर जन्म स्थान मंदिर कहलाए। राम के पैरोकार इन मंदिरों में ज्यादा जाते थे, इसलिए इनकी आमदन बशकल चढ़ावे नकदी भी ज्यादा थी। मुसलमानों की हुकूमत में अयोध्या सूबा औध का सदर मकाम बन गया। बाज गैर मुस्लिम भी इस सूबे के गवर्नर रहे। मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद जल्द ही इस सूबे पर नवाब सादत अली खान के खानदान की हुकूमत कायम हो गई। इस खानदान के नवाब भी मकामी ब्राह्मण सरदारों की मदद से रियासती नज़्म व नस्क संभालते रहे। इन्होंने अपने सरदारों को खुश करने की खातिर वसी जमीनें अलाट की ताकि वहाँ मंदिर तामीर हो सके। मुस्लिम हुकूमत की अता करदा जमीन पर पहला मंदिर बाबरी मस्जिद के ऐन सामने तामीर हुआ। यह मंदिर जन्म स्थान मंदिर कहलाया। वजह यह कि अयोध्या में रामकोट नामी इलाके में तामीर हुआ। राम के पैरोकारों का अकीदा था कि रामकोट इलाके के किसी मकाम पर ही राम ने जन्म लिया था। बाबरी मस्जिद भी इसी इलाके में बनाई गई थी। बाबरी मस्जिद पहले मुगल बादशाह बाबर के औद में गवर्नर मीर बाकी ने सन 1528 और 29 में बनवाई थी। इस बात की कोई ठोस शहादत मौजूद नहीं है कि ये मस्जिद कोई मंदिर या स्तूपा ग्राक का तामीर की गई। अलबत्ता ये मुमकिन है कि इस जगह पे किसी कदीम इबादत गाह के खंडरात मौजूद हों, और यह भी इम्कान है कि मुस्लिम माहिरीन तामीरात ने इन खंडरात का मलबा बाबरी मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल कर लिया हो। मुगल बादशाह बाबर हिंदुस्तान में गैर मुसलमानों से नबरद आजमा रहे। अपनी आप बीती बाबर नामा में वो फकरिया लिखते हैं कि इन्होंने फला जंगों में बुत परस्तों को शिकस्त दी। अयोध्या राम देवता के प्रस्तार ब्राह्मणों का एक बड़ा मरकज था। अगर बाबर बादशाह वहाँ कोई मंदिर ढाकर मस्जिद तामीर कराते तो यकीनन उस कारनामे का जिक्र अपनी आप बीती में जरूर करते, लेकिन बाबर नामा में ऐसा कोई जिक्र मौजूद नहीं है।
तुलसीदास मशहूर संस्कृत ब्राह्मण शायर गुजार है। इसने राम देवता के एजाज में रामचरितमानस नामी तवील नज्म 1576 में तख्लीक की। इस नज़म में कहीं ये जिक्र नहीं कि अयोध्या राम का जन्म स्थान मंदिर गिराकर कोई मस्जिद बनाई गई। अगर ऐसा वाक़या ज़रूर पजीर होता तो वो जरूर अपनी नज़म में इसका तस्करा करता। इस तरह अकबर बादशाह का मौरख अबुल फजल अपनी किताब आइन अकबरी में लिखता है कि अयोध्या बुत परस्तों की सरगर्मियों का बड़ा मरकज है, मगर इसमें भी ये दर्ज नहीं कि वहाँ कोई मंदिर ढाकर मस्जिद बनाई गई। हिंदू मोरखिन का दावा है कि सुकंद पुराण में ये जिक्र मौजूद है कि अयोध्या में राम का जन्म स्थान मंदिर बनाया गया। सुकंद पुराण के मुतालिक इनका कहना यह है कि मजहबी किताब 6वीं से 14वीं सदी के माबैन लिखी गई, मगर इस किताब का कदीम तरीन मुकम्मल कलमी मखतूता सिर्फ 200 साल पुराना है। इसलिए सुकंद पुराण को मुस्तनद माखज करार नहीं दिया जा सकता। बाबरी मस्जिद के मामले में हिंदू मोरखीन और माहिरीन असरियात 3 आरा रखते हैं। अव्वल राय मुसलमान से मुत्तफिक है कि मीर बाकी ने तामीर कराया। दूसरी राय यह है कि मस्जिद को औरंगजेब आलमगीर ने बनवाया था। तीसरी राय यह है कि बाबरी मस्जिद दरअसल जन्म स्थान मंदिर था, उसे 1717 के बाद मुसलमानों ने जबरदस्ती मस्जिद में तब्दील कर दिया। तीसरी राय के हामी हिंदू मोरखीन बतौर सबूत एक नक्शा पेश करते हैं। इनका दावा है कि ये नक्शा राजा जयसिंह दोम ने तैयार कराया था। ये राजा औरंगजेब आलमगीर का एक सरदार था। इस नक्शे में बाबरी मस्जिद से मिलता जुलता मंदिर दिखाया गया है, मगर मुसलमान मोरखीन रूस से ये एक जाली नक्शा है। इसको 20वीं सदी में तैयार किया गया ताकि हिंदू मोरखीन मंदिर की मौजूदगी का अपना केस मजबूत कर सके। ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाला सियाह जोसेफ टेफिन थेलर 1785 में पहला मुसन्निफ है, जिसकी याददाश्तों में बाकायदा ये जिक्र मिलता है कि बाबरी मस्जिद राम देवता की जाए पैदाइश पर वाक़ है। जोसेफ टिफन थेलर एक यसूई पादरी था। वो 1740 में हिंदुस्तान आया और फिर अपनी मौत तक यहीं मुकीम रहा। वो 1766 में अयोध्या पहुंचा। तब अंग्रेज रियासत पर कब्जे की खातिर साजिशों के जाल बुन रही थी। ये यकीन है कि जोसेफ ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट बन गया। कंपनी के अंग्रेज मुसलमान और बुत परस्तों के माबेन मजहबी इख्तिलाफात को हवा दे रहे थे ताकि इनके दरमियान लड़ाई छिड़ सके। इस लड़ाई से फायदा उठाकर कंपनी को फिर मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करने का मौका मिल जाता। सन 1775 तक आखिर कंपनी ने ओध पर कब्जा कर लिया। अब नवाब अंग्रेजों की महज कठपुतली बन गया। अंग्रेज की असल जंग मुसलमान हाकिमों से थी, इसलिए वो मुसलमानों के मुखालिफ ब्राह्मण सरदारों के साथी बन गए। वैसे भी इन्हें रियासती निज़्म और रिस्क चलाने की खातिर ब्राह्मणों का साथ दरकार था। यूं अंग्रेज हुकूमत में ब्राह्मण रियासत ओध में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए। अयोध्या में देवता राम की पैरोकार राम नंदनी कहलाते थे। जन्म स्थान मंदिर के अलावा हनुमान गढ़ी इनका एक और अहम मंदिर था। ये भी बाबरी मस्जिद के करीब ही वाक़ था। इस मंदिर की तामीर के लिए पहले नवाब ओध सादत अली खान ने राम नंदनियों को जमीन अता की थी। जब अंग्रेजों की आमद से राम नंदनी ताकतवर हो गए तो 1852 के लगभग इन्होंने करीब ही वाक़े कनाती मस्जिद पर कब्जा कर लिया। ये एक आरजी जगह थी जहां मुसलमान बमौका ईदेन नमाज अदा करते थे। इस जगह पे राम नंदनियों के काबिज होने से कदरता मुसलमानों में गमो गुस्सा फैल गया। हनुमान गढ़ी राम नंदनियों के एक जिली फिरके नरमोही अखाड़े की मिल्कियत था। मुसलमानों ने पहले नवाब से अपील की कि मस्जिद नरमोही अखाड़े से वागजार कराई जाए, मगर नवाब ने मुसलमानों की अपील को संजीदगी से नहीं लिया। इस बाइस मुसलमानों ने मामला अपने हाथ में ले लिया। सन 1853 से लेकर 1855 तक इन्होंने नरमोही अखाड़े के खिलाफ मुख्तलिफ लड़ाइयाँ लड़ी। इस जहादी तहरीक के कायदीन में शाह गुलाम हुसैन और मौलवी अमीर अली अमिठवी नुमाया थे। दौरान जहाद मौलवी अमीर अली शहादत के दर्जे पर फायज हुए। मुसलमानों की तादाद राम नंदनियों के मुकाबले में कम थी। मजीद बरा हुकूमत भी इनकी मुखालिफ बन गई, इसलिए कनाती मस्जिद की जमीन नरमोही अखाड़े से वागजार नहीं कराई जा सकी। मुसलमानों की बेबसी और लाचारगी देखकर नरमोही अखाड़े ने उन पर वार करने का फैसला किया। अखाड़े के रहनुमाओं ने दावा कर दिया कि बाबरी मस्जिद श्री राम की जाए पैदाइश पर तामीर की गई है। ये दावा करके वो मुसलमानों से हमले का बदला लेना चाहते थे। हुकूमत में बैठे वजीर और अंग्रेज मुसलमानों के मुखालिफ थे, इसलिए इन्होंने नरमोही अखाड़े का दावा तस्लीम कर लिया। चुनांचे हुकूमत ने अखाड़े को बाबरी मस्जिद के अहाते में राम चबूतरा और सीता की रसोई तामीर करने की इजाजत दे दी। नरमोही अखाड़े के कारकुन राम चबूतरे पर देवता राम का बुत रखकर उसकी पूजा करने लगे। राम चबूतरे और सीता की रसवाई की तामीर को राम नंदनियों की जबरदस्त फतह समझा गया। अब इनके हौसले बुलंद हो गए। वो बाबरी मस्जिद पर कब्जे के ख्वाब देखने लगे। ताहम मुसलमानों की कानूनी चाराजोई के बायस इनका ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर न हो सका। राम नंदनी अलबत्ता वक्तन फवक्तन अदालतों से रजू करते रहे ताकि मस्जिद पर काबिज हो सके। 1934 में राम नंदनियों ने गांव कशी तनाजे पर होने वाले फसाद से फायदा उठाकर बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया। इन्होंने मस्जिद की दरो दीवार को नुकसान पहुंचाया और वहां नस्ब तख्तियां उखाड़ दी।
जिन पर दर्ज था कि ये मस्जिद बाबर बादशाह के दौर में तामीर हुई थी। सन 1856 में लखनऊ से मिर्जा जान नामी किसी पुरासरार मुसन्निफ की किताब हदीकताए शोहदा शाया हुई। इसमें मिर्जा जान ने दावा किया कि एक मुगल शहजादे ने सहीफा चहेली निसा बहादुर शाही नामी किताब तहरीर की थी, जिसका वो मुताला कर चुका। इसमें शहजादी लिखती हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने राम का जन्म स्थान मंदिर ढाकर बाबरी मस्जिद तामीर कराई। गोया मिर्जा जान ने नया शोशा छोड़ दिया। ये शख्स यकीनन ईस्ट इंडिया कंपनी या हुकूमत औद का एजेंट था, जिसने सुन्नी मुसलमानों का मुकदमा कमजोर करने के लिए झूठा दावा कर डाला। दौरे जदीद के हिंदू मौरखीन दर्ज बाला दोनों कुतुब का हवाला देकर साबित करने की सही करते हैं कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर की जगह तामीर हुई। हालांकि नामालूम शहजादी की किताब सहीफा चहेली निसा बहादुर शाही का कोई मखतूता वजूद ही नहीं रखता। इसी तरह मिर्जा जान की वाज़ेह हालात भी नहीं मिलते। हकीकत यह है कि औरंगजेब आलमगीर ने अयोध्या में एक मुख्तलिफ मस्जिद तामीर कराई थी, जो आज भी मौजूद है। वो आलमगीरी मस्जिद कहलाती है और ज़बून हाली का शिकार है। 19वीं सदी में लखनऊ से मौलवी अब्दुल करीम नामी एक मुसन्निफ की किताब गमगश्ता हालात अयोध्या शाया हुई। इसमें मौसूफ ने दावा किया कि वो मूसा आशकीन नाम की एक बुजुर्ग की औलाद में से है। किताब में मुसन्निफ लिखते हैं, बाबर ने मूसा आशकीन से वादा किया था अगर वो हिंदुस्तान पर कब्जा करने में कामयाब रहा तो अयोध्या में जन्म स्थान मंदिर ढाकर मस्जिद तामीर कराएगा। इस तरह अब्दुल करीम साहब ने भी दौरे जदीद के हिंदू मोरखिन को मंदिर जन्म स्थान की मौजूदगी का एक सबूत दे डाला। हालांकि बाबर और मूसा आशकीन की मुलाकात का किस्सा महज एक रिवायत पर मुबनी है। बाबरी मस्जिद की तारीख में अगला अहम मोड़ दिसंबर 1949 में आता है। तब तक हिंदुस्तान के ब्राह्मण सरदार अंग्रेजों की मदद से आम बुत परस्तों को एक नए मजहब हिंदू मत के प्लेटफॉर्म पर जमा कर चुके थे। ये दरअसल ब्राह्मण मत का नया चरबा था। ब्राह्मणों की तब दो बड़ी जमातें थी, कांग्रेस और हिंदू महासभा। आखिर उस जिक्र जमात के ब्राह्मण भारत में हिंदू हुकूमत का कयाम चाहते थे। जब गांधी जी इनसे मुत्तफिक न हुए तो 1947 में महासभाइयों ने उन्हें कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बायस महासभा पर पाबंदी लग गई। नेस पूरे भारत में उसकी मकबूलियत में भी कमी आई और आखिर 1949 में हिंदू महासभा के सदर दामोदर सावरकर ने दीगर लीडरों के साथ मिलकर अपनी जमात को भारत में दोबारा मकबूल बनाने का प्लान बनाया। मंसूबा ये था कि बाबरी मस्जिद में श्री राम के बचपन का बुत रख दिया जाए। फिर ये चर्चा हो कि श्री राम ने मस्जिद में जन्म लिया था। यूं एक नया मजहबी तनाजा उठ खड़ा होता। महासभा इन्हीं मजहबी तनाज़ात के जरिए आम हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। दामोदर सावरकर ने मंसूबे पर अमल दरामद का काम डगोचे नाथ के सुपुर्द कर दिया। ये शख्स गोरखपुर के मशहूर गोरखनाथ मंदिर का मेहनत और उत्तर प्रदेश में महासभा का सदर था। ये बड़ा काहिया और अय्यार रहनुमा था। अपने मंसूबे को अमली जामा पहुंचाने के लिए इसने अफसर शाही की खिदमात हासिल कर ली। तब इलाके का जिले मजिस्ट्रेट के नायर और सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह दोनों इंतहा पसंद हिंदू थे। प्रोग्राम ये बना कि अयोध्या में तुलसीदास की नज़म रामचरितमानस 10 दिन तक आवाम को सुनाई जाए। आखिरी दिन रात को महासभाई का रुकन बाबरी मस्जिद में राम लीला और सीता के बुत रख दें। फिर सुबह सवेरे ये ऐलान कर दिया जाए कि मस्जिद में राम का जन्म हो चुका है। इसी मंसूबे पर अमल दरामद हुआ और 22 दिसंबर 1949 की रात महासभाई कारकुनों ने जबरदस्ती मस्जिद की मरकजी हाल में मिंबर पर बुत रख दिए। इन्होंने मौजिन असगर अली को पीटा और उन्हें बाहर निकाल दिया। इसी तरह अफसर शाही की मिली भगत से इंतहा पसंद हिंदुओं ने आखिरकार बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। 29 दिसंबर 1949 को नए सिटी मजिस्ट्रेट मुरकंडे सिंह ने बाबरी मस्जिद को मुतनाज़ा करार देकर मुतमक्फिल कर दिया। वहाँ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते थे। ताम हिंदुओं को मस्जिद में जन्म लेने वाले बुतों की पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी गई। 16 जनवरी 1950 को मकामी महासभाई लीडर गोपाल सिंह ने सिविल जज को ये दरख्वास्त दी कि हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में बुतों की पूजा करने की इजाजत दी जाए। इसी तरह ताकत के बल बूते पर कानून का रास्ता इख्तियार करते हुए बाबरी मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू हो गईं। भारतीय वजीर आजम पंडित नेहरू ने मगर महासभाइयों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने दिए, क्योंकि वो अपने मुस्लिम दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए बाबरी मस्जिद कानूनी मकामात की जद में आकर मुसलसल मुकफिल रही। इस बंदिश से फायदा उठाकर रफ्ता रफ्ता इंतहा पसंद हिंदुओं ने ये नया झूठ गढ़ लिया कि मुसलमान बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे और ये कि वो सदियों से वीरान पड़ी थी। ये झूठा नजरिया भी अपना दावा मजबूत बनाने की खातिर गढ़ा गया। बाबरी मस्जिद शहीद करने की तारीख का अगला अहम मरला और किरदार 27 जुलाई 1984 को सामने आया। उस दिन डगोचे नाथ की जानशीन मेहनत ओदिया नाथ ने एक तंजीम श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की बुनियाद रखी। इस तंजीम का वाहिद मकसद बाबरी मस्जिद शहीद करके वहां राम मंदिर तामीर करना था। इस साल 7 अक्टूबर को तंजीम के ज़ेर एहतमाम अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं का एक बहुत बड़ा अकट मुनक्किद हुआ। इसमें सिंह परिवार के हजारों कारकुन शरीक हुए। इन्होंने बाबरी मस्जिद की सिमत देखते हुए शपथ उठाई कि वो राम मंदिर बनाकर ही दम लेंगे। अगले दिन 8 अक्टूबर को तंजीम ने एक जलूस का एहतमाम किया।
ये जुलूस अयोध्या से चलकर लखनऊ में खत्म हुआ। मुद्दा ये था कि राम मंदिर की तामीर के लिए हिंदू अवाम की हमदर्दियां और हिमायत हासिल हो सके। इस जुलूस को आम हिंदुओं ने बहुत पजीराई बख्शी, जिससे इंतहा पसंद लीडरों के हौसले बढ़ गए। 15 से 31 अक्टूबर तक तंजीम के ज़ेर एहतमाम यूपी के तमाम शहरों में रथ यात्राएं की गईं, इसमें लाखों हिंदू शरीक हुए। उस वक्त तक इंतहा पसंद हिंदू बीजेपी के नाम से एक नई सियासी जमात बना चुके थे, मगर वो अवाम में मकबूलियत पाने में नाकाम रही थी। अब आरएसएस और बीजेपी के रहनुमाओं को महसूस हुआ कि वो राम मंदिर तामीर करने की मुहिम अपने हाथों में ले लें तो करोड़ों हिंदुओं को अपने प्लेटफॉर्म पर जमा कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने कौमी सतह पर राम रथ यात्राएं निकालने का बेड़ा अपने सर ले लिया। 1984 के इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, जबकि इलेक्शन 1991 में 120 नशिस्तें जीतकर भारत की बड़ी सियासी जमात बन गई। इलेक्शन 1991 में ही बीजेपी ने यूपी रियासत में भी हुकूमत बना ली। मुसलमानों का कट्टर दुश्मन कल्याण सिंह वजीर आला बन गया। अब हिंदू अवाम में मजीद मकबूलियत पाने की खातिर बाबरी मस्जिद शहीद करने का मंसूबा बनाया गया। मकसद ये था कि सिंह परिवार वफाक में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। चुनाचा हुकूमत अफसर शाही और फौज हिंदू अक्सरियतों के तीनों सतूनों ने मिलकर मुसलमाना ने हिंद को एक तारीखी इबादत गाह से महरूम कर दिया। बाद अज़ां 2000 से जायद मुसलमान भी शहीद किए गए। बाबरी मस्जिद की शहादत ने बीजेपी को हिंदू अवाम में मजीद मकबूल बना दिया। वो सिर्फ 7 साल बाद भारत के हुक्मरान बन बैठे। 2003 में इंतहा पसंद हुकूमत ने महकमा आसार कदीमा को बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई करने का हुक्म दिया। हुकूमत के शदीद दबाव पर माहिरीन आसार कदीमा ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि मस्जिद के नीचे से एक मंदिर की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। इसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर माह फरवरी 2020 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का हुक्म दे डाला। यूं 1852 से शुरू होने वाली इंतहा पसंद ब्राह्मण राम नंदनियों की मुहिम ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए 158 साल बाद इख्तिताम को पहुंची, मगर उसने हुकूमती सरपरस्ती में दिन दिहाड़े इंसाफ और कानून को कत्ल कर डाला। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आगाज में कई बरस तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के एक बड़े दाई रहे। इत्तेहाद कराने के लिए इन्होंने बहुत कोशिशें की। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के माबैन लखनऊ पैक्ट कराया। मकसद ये था कि दोनों अक़वाम मुत्तहद होकर अंग्रेज गाज़िबों से नबरद आजमा हो सकें। हत्ता कि 1928 में मुसलमानों को ये तजवीज़ दे डाली कि वो हिंदू कौम से इत्तेहाद की खातिर जुदागाना इंतखाबी हलकों के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएं। ये तजवीज़ पेश करके कायद ने अपने सियासी कैरियर को दांव पर लगा दिया। जब कांग्रेस ने इनकी तजवीज़ मुस्तरद कर डाली तो बाज़ मुस्लिम लीडरों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। कायद बददिल होकर इंग्लिस्तान चले गए। वो फिर 5 साल बाद ही वापस आए। बानी पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को हिंदू अक्सरियत की ताकत का अमली तजर्बा उस वक्त मिला जब 1937 से 1939 कांग्रेस 7 सूबों में हुकूमत करती रही। इस दौरान मुख्तलिफ तरीकों से मुसलमानों को दक किया गया। मसलन इन पर दबाव डाला गया कि वो बंदे मातरम का तराना न पढ़े, गांव कशी से परहेज करें, मसाजिद में अजान न दें, मजहबी जुलूस न निकालें, बाजारों में इस्लामी लिबास न पहने। गर्ज हुकूमत संभालते ही हिंदू अक्सरियत जबरदस्ती अक़लियती मुसलमानों को अपने डब पर चलाने पे मजबूर करने लगी। जिन इलाकों में मुसलमानों ने मजहमत की वहाँ हिंदू गुंडों ने उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ डाले। मुस्लिम अक़लियत पे हिंदू अक्सरियत के मजालिम देखकर ही कायदे-ए-आज़म को यकीन हो गया कि इस मुमलिकत में दोनों अक़वाम मिलजुल कर नहीं रह सकती। 1938 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इजलास में तकरीर करते हुए इन्होंने हिंदुस्तानियों को बताया, कांग्रेस ने 7 सूबों में जमहूरी अंदाज में हुकूमत नहीं बनाई, बल्कि हिंदू अक्सरियत के बलबूते पर उसे हुकूमत मिली। ये हिंदू अक्सरियत हिंदुस्तान से कभी खत्म नहीं होगी। लिहाजा अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत आई तो अक़लियतों पर हिंदू अक्सरियत मुसलत हो जाएगी। इस किस्म का जमहूरी निज़ाम बरतानिया में तो चल जाएगा, मगर हिंदुस्तान के लिए ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने से अक़लियती मुसलमान एक लिहाज से अक्सरियती हिंदुओं के मातहत बन जाएंगे। मुसलमाना ने हिंद पर हिंदू अक्सरियत ने जब बेपनाह मजालिम ढाए तो उसी अमल से 2 कौमी नजरें ने भी जन्म लिया। तब मुसलमान कायद-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत क़याम पाकिस्तान की तहरीक चलाने लगे ताकि आज़ाद मुस्लिम मुमलिकत बनाकर वहाँ अपने मजहबी, तहजीबी और सकाफती तशख़्ख़ुस को बरकरार रख सकें। वतन अजीज की नई नस्ल को बुजुर्गों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने अपनी जबरदस्त जदोजहद से और बड़ी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान जैसा अजीम और खूबसूरत तोहफा अता किया। ये मौजूदा नस्ल का फर्ज है कि वो इस तोहफे को खूब तरक्की दे और अक़वाम आलम में एक मिसाली मुमलिकत बनाए। अल्लाह हाफिज।